एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता रहा हूं। परम पूज्य सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में बोला कि भारत में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती जो धन कमाते हैं, परंतु उनकी प्रतिष्ठा होती है जो उस धन को जन सेवा में और धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण रतन टाटा जी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी हैं। और क्योंकि मेरा स्वागत भाषण था, मैंने अनेक विषय कवर कर लिए हैं, तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में हमें निरंतर अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण जन सेवा में लगाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। बोलिए रुद्राक्ष धाम की, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव। आज की भजन संध्या का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ कर रहे परम श्रद्धेय, जिनका आशीर्वाद निरंतर मुझे अपने पूरे जीवन में प्राप्त हुआ है, परम श्रद्धेय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी। सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम में इस वक्त अभी उपस्थित भजन गायक भाई सुनील शर्मा जी, भाई विजय राजपूत जी, सभी गणमान्य जन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मेरे सामने उपस्थित पत्रकार बंधुओं। हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि जो भी आयु में बड़ा होता है, अनुभव में बड़ा होता है, उसका यह दायित्व होता है कि जो उससे छोटे हैं उनको आशीर्वाद दे, और जो छोटे हैं उनका ये दायित्व है कि जो उनसे अनुभव में बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करे। इसलिए इस मंच से, इस कार्यक्रम में जितने भी बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं, माताएं उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। सभी का इस भजन संध्या में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यह भूमि भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है। इसलिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सुखी रहें, आप सभी समृद्ध हों, आप सभी स्वस्थ हों, और सभी के कष्ट जो भी उनके जीवन में आते हैं, सभी के कष्ट दूर हों। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए आज पहली बार आप सभी को मैं अपने जीवन का लक्ष्य भी बताना चाहता हूं। और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का सम्मान हो। गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का सम्मान हो, खूब पढ़े हमारे युवा साथी, सबके दिल में राम हो, और एक गौरवशाली भारत का निर्माण हो। यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसी के साथ, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने मिलता है, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण सीख जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है, वह है कि मित्रता कैसे की जाती है।
और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता। जब सुदामा जी कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण तब द्वारकाधीश बन चुके थे। विश्व की सबसे बड़ी सेना नारायणी सेना उनके पास थी और एक महान राज्य का वो शासन कर रहे थे। पर जब भगवान श्री कृष्ण को यह सूचना मिली कि सुदामा जी उनसे मिलने आए हैं, तो वो अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ के मित्र से गले मिलने गए, मित्र को अपने सिंहासन पे बैठाला, मित्र के चरण धोए। और क्योंकि सुदामा जी उतने संपन्न नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए वह बस एक पोटली चावल लेके आए थे। उस पोटली चावल को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार करा, उस भेंट को स्वीकार करा और पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने गए जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, ये कैसा दानी मेरा पिया है। जो अपने मित्र के लिए तीनों लोक सौंप दे, उसे कृष्ण कहते हैं। और देखिए, ये जरूरी है हम सभी अपने जीवन में जो हमारे सच्चे मित्र हैं उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को माने, क्योंकि कृष्ण जी तो दुर्योधन को भी अपना मित्र मानते थे। कृष्ण जी ने उनको बहुत सलाह भी दी थी कि गलत आचरण मत करिए, गलत मार्ग पर मत जाइए और उसी के साथ धर्म के मार्ग पर चलिए। दुर्योधन ने उस बात को नहीं माना, कृष्ण जी की बात को नहीं माना और उसके बाद विश्व का सबसे भीषण युद्ध भी हुआ था, यह भी हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बोला था, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान मूर्छ के छूटेंगे। पाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का बरदाई होगा। इसलिए हमेशा अपने मित्र की बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब भी अस्त्र उठाए हैं तो धर्म की रक्षा के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए हैं। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो उस युद्ध क्षेत्र में गई। और क्योंकि हम तो सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो जब मंदोदरी युद्ध क्षेत्र में गई, जब वहां पर पहुंची तो भगवान श्री राम समुद्र किनारे, भगवान श्री राम समुद्र तट पर बहुत दुखी हुए बैठे हुए थे। तो जब मंदोदरी युद्ध क्षेत्र में गई, समुद्र किनारे भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, दुखी बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध उन्होंने अभी करा है, इतनी मात्रा में मृत्यु उस युद्ध में हुई है। तो जब मंदोदरी देखने गई कि वो कौन शूरवीर है जिसने मेरे पति का वध करा है, तो मंदोदरी की छाया राम जी के चरणों में पड़ गई। मंदोदरी की छाया राम जी के चरणों में पड़ी तो राम जी ने उठ के मंदोदरी की छाया को प्रणाम करा और मंदोदरी के चरणों की ओर देखते हुए भगवान श्री राम बोले कि देवी आप कौन हैं? मंदोदरी ने बताया कि मैं रावण की पत्नी हूं, मैं देखने आई थी कि ऐसा कौन शूरवीर है जिसने मेरे पति का वध करा है। और मुझे उत्तर भी मिल गया कि क्यों आपको सभी मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं।
एक रावण था जो पराई स्त्री की तरफ गलत नजर रखता था, और एक आप हैं जो पराई स्त्री के परछाई को प्रणाम करते हैं। आपसे महान व्यक्तित्व ना कभी इस देश में हुआ है, ना विश्व में हुआ है, ना कभी हो सकता है। बोलना चाहिए कि हम हिंदू हैं। और उसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता रहा हूं। परम पूज्य सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में बोला कि भारत में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती जो धन कमाते हैं, परंतु उनकी प्रतिष्ठा होती है जो उस धन को जन सेवा में और धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण रतन टाटा जी हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी हैं। और क्योंकि मेरा स्वागत भाषण था, मैंने अनेक विषय कवर कर लिए हैं, तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में हमें निरंतर अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण जन सेवा में लगाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। सभी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।